आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एमएमआई का चैप्टर नंबर 4 है मोशन एनालिसिस। आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, गति अध्ययन यानी कि मोशन स्टडी किसी उद्योग में हो रही विभिन्न गतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अनावश्यक गतियों को दूर करना ही गति अध्ययन कहलाता है। सर्वप्रथम गिलब्रेथ ने गति अध्ययन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडी। गति अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: अनावश्यक गतियों को समाप्त करना, एलिमिनेटिंग इननेसेसरी मोशंस, उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि करना, कार्य विधियों का मानकीकरण करना, श्रमिकों की थकान को कम करना, श्रमिकों की सुरक्षा में वृद्धि करना और लागत में कमी लाना, रिड्यूसिंग कॉस्ट्स। जो भी कॉस्ट हमारी हैं उनको रिड्यूस करना, कम से कम लागत में कमी हो सके। ठीक है, प्रिंसिपल के सिद्धांतों को गिलब्रेथ द्वारा विकसित किया गया था। यह सिद्धांत उत्पादकता मितव्ययता के सिद्धांतों को अपनाकर श्रमिकों की थकान को कम करके उनकी दक्षता में वृद्धि की। गति मितव्ययता के सिद्धांतों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। वो हमारे यानी कि रिलेटेड टू यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड नेक्स्ट है कार्यस्थल वर्क प्लेस। नेक्स्ट है हमारा रिलेटेड टू टूल्स एंड इक्विपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी रिलेटेड टू यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में यानी दोनों हाथों का प्रयोग एक साथ करना, विश्राम काल को के अलावा दोनों हाथों को खाली नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो संवेग का प्रयोग श्रमिक की सहायता के लिए होना चाहिए। दोनों हाथ की गतियों का प्रयोग एक समान तथा परस्पर विरोधी होना चाहिए। अचानक और तीव्र दिशा परिवर्तन वाली सीधी रेखा गतियों की अपेक्षा स्मूथ वक्राकार गतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रुकावटी व नियंत्रित गतियों की अपेक्षा बैलिस्टिक गतियों को वरीयता दी जानी चाहिए। दोनों आँखों का फोकस एक आरामदायक क्षेत्रफल में होना चाहिए जिससे फोकस में बार बार परिवर्तन ना हो। जब ऑपरेटर खड़ा हो उस समय उसके पैरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संभव हाथों के साथ पैरों के प्रयोग को वरीयता दी जानी चाहिए। मरोड़ गतियों को मुड़ी हुई कोहनी से संपादित करना चाहिए। औजार को पकड़ने के लिए हथेली के नज़दीक की उंगली खंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट है कार्यस्थल की डिज़ाइन एवं व्यवस्था से संबंधित गति मितव्ययता के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ ए वर्क प्लेस। औजारों तथा पदार्थों को रखने का एक निश्चित स्थान और क्रम होना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे खोजने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है सभी तरह के औजारों तथा पदार्थों को यथासंभव उपयोगकर्ता ने नज़दीक रखना चाहिए। सामग्री को लाए जाने वाले यानी के लिए यथासंभव गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्य करने वाली मेज की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि श्रमिक खड़े होकर एवं बैठकर दोनों अवस्थाओं को आसानी में कार्य कर सकें। कार्यस्थल में प्रकाश, तापमान एवं वेंटिलेशन का उचित प्रबंधन होना चाहिए। औजारों एवं उपकरणों की डिज़ाइन संबंधित गति मितव्ययता के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी रिलेटेड टू टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टूल, सिंप्लीफिकेशन, एर्गोनॉमिक्स एंड मेंटेनेंस। तो हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। मानक टूल उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कार्य करने में समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टूल में कार्य के अनुसार उचित आकार एवं आकृति का टूल उपयोग में लाया जाना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में टूल एवं उपकरण की उचित डिज़ाइन द्वारा उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स, टूल एवं उपकरणों के डिज़ाइन करते समय एर्गोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए जिससे बिना थके एवं बिना चोट लगे आरामदायक तरीके से श्रमिक कार्यों को निष्पादित कर सके। मेंटेनेंस, टूल एवं उपकरणों का नियमित अनुरक्षण करते रहना चाहिए जिससे टूल एवं उपकरण अपनी अधिकतम दक्षता के साथ कर सके एवं उनके जीवन काल में वृद्धि हो सके। ट्रेनिंग क्या है? श्रमिकों को टूल एवं उपकरणों के उपयोग संबंधित ट्रेनिंग अवश्य देनी चाहिए जिससे श्रमिक उनका उपयोग सही एवं दक्षतापूर्ण तरीके से कर सकें। थर्मलिंग के द्वारा कार्य चक्र की आधारभूत हस्तगतियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
थ्रबलिंग का आविष्कार गिलब्रेथ ने किया था। गिलब्रेथ के अंग्रेजी अक्षरों को उल्टा रखने पर थ्रबलिंग प्राप्त होता है। गिलब्रेथ ने हस्तगतियों का अध्ययन करके 18 आधारभूत हस्तगतियों को परिभाषित किया जो कि तालिका में दिए गए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, थर्बली, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट नेम और सिंबल। सर्च है किसी वस्तु को खोज है ये। फाइंड मीन्स खोजे जाने वाले, शॉर्ट नेम है एफ और सिंबल है ना SF और एरो सिंबल है इसका। ग्रास्प पे वस्तु को उठाना, शॉर्ट नेम है एंड सिंबल है ये। होल्ड को वस्तु को कुछ देर के लिए थाम कर रखना। फिर है ट्रांसपोर्ट, इम्पटी, ट्रांसपोर्ट, लोडेड, रिलीज, लोड, प्री पोजीशन एंड पोजीशन, ठीक है। इसके बाद यूज़ है, असेंबल है, डिसेंबल है, इंस्पेक्ट है, प्लान है, रेस्ट है, अनवॉइड है, एबल डिले, अवॉइडेबल डिले। फिर सीमो चार्ट की बात करेंगे। सीमो चार्ट से तात्पर्य सिमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट से है। इसका प्रयोग सूक्ष्मगति अध्ययन में किया जाता है जिसका आविष्कार गिलब्रेथ ने किया था। सीमो चार्ट में अध्ययन किए जाने वाले श्रमिक के हाथों की गतियों का चित्र रेखीय प्रदर्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यह बायां दायां हाथ ऑपरेटर चार्ट का विस्तृत रूप है। सीमो चार्ट के द्वारा श्रमिकों की गतियों का अध्ययन किया जाता है तथा अनावश्यक गतियों को दूर करके उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि की जाती है। माइक्रो मोशन स्टडी, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, मोशन मीन्स गति। माइक्रो मोशन स्टडी सूक्ष्म गति अध्ययन। माइक्रो मोशन अध्ययन के अंतर्गत गति मितव्ययता के सिद्धांतों का प्रयोग करके कार्यविधि को सुधारा जाता है। सर्वप्रथम अध्ययन किए जाने वाले कार्य का चयन करके उसकी फिल्म तैयार की जाती है। कार्य की फिल्म तैयार करने के लिए घड़ी से नियंत्रित होने वाले चलचित्र कैमरे का प्रयोग किया जाता है। कैमरे से बनाई गई फिल्म पूरी कार्यविधि को समय के साथ रिकॉर्ड करती है। उसके पश्चात इस फिल्म को प्रोजेक्टर की सहायता से धीमी गति से चलाकर कार्य का विश्लेषण करते हुए थ्रबलिंग्स की सहायता से सीमो चार्ट का निर्माण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान सीमो चार्ट का सूक्ष्म अध्ययन करके गति मितव्ययता के सिद्धांतों का प्रयोग करके कार्य के अनावश्यक गतियों को दूर करके कार्यविधि में आवश्यक सुधार किए जाते हैं। साथ ही अनावश्यक गतियों को दूर करके उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि की जाती है। मेमो मोशन स्टडी क्या है? मेमो मोशन स्टडी यानी कि दीर्घ गति अध्ययन। यह माइक्रो मोशन अध्ययन का ही एक विकसित रूप है। मेमो मोशन स्टडी के अंतर्गत बहुत दीर्घ तथा जटिल कार्यचक्रों का अध्ययन किया जाता है। मेमो मोशन अध्ययन में स्वचालित चलचित्र कैमरे की सहायता से पूरे कार्यचक्र की फिल्म एक साथ न बनाकर थोड़े थोड़े अंतराल पर फिल्म बनाई जाती है। इस प्रकार से बनाई गई फिल्म को प्रोजेक्टर की सहायता से चलाकर कार्य का विश्लेषण किया जाता है तथा माइक्रोमीटर अध्ययन की तरह गति मितव्ययता के सिद्धांतों का प्रयोग करके कार्य की अनावश्यक गतियों को दूर करके कार्यविधि में आवश्यक सुधार किए जाते हैं। साथ ही अनावश्यक गतियों को दूर करके उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्दों एर्गोन तथा नोमोस से मिलकर बना है। एर्गोस का अर्थ होता है कार्य तथा नोमोस का अर्थ होता है नियम या सिद्धांत, लॉस ऑफ प्रिंसिपल्स। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत कार्य के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मानव तथा कार्यकारी परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित करने वाला वैज्ञानिक अध्ययन एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत वर्क सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है जिससे श्रमिक सुरक्षित तरीके से बिना थके तथा कम समय में कार्य को संपन्न कर सके। एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला क्या है? एक लाइटिंग है। लाइटिंग में कार्यस्थल और प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नॉइस यानी कार्यस्थल पर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कार्यस्थल पर उचित तापमान एवं आर्द्रता ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। पर हवादारी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ राइट लाइन ऑपरेटर की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर कार्यस्थल का लेआउट डिज़ाइन करना। कार्यस्थल में बैठने एवं खड़े होने का उचित प्रबंध करना। कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की रोक। अब नेक्स्ट हमारा है लास्ट, इसके बाद कार्यस्थल में आवश्यक उपकरणों एवं औजारों को ऑपरेट
ऐसा में दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु उचित प्रबंध करना, सभी तरह के नियंत्रण स्विचेस लीवर्स को उपयोग के अनुरूप ऑपरेट